इस संसार में कोई अपने तन को आभूषणों से सजाता है तो कहीं कहीं आभूषण स्वयं के तंत्र के सौंदर्य से खिलखिल जाते हैं। किसी पर श्रृंगार आरोपित सा लगता है तो किसी पर श्रृंगार उसके तन पर एक छटा बिखेरने लग जाता है। किसी के तो बस पांव यूं ही कभी नृत्य में थिरक उठते हैं तो किसी की सारी पुष्टि देह यष्टि पर हर पल कोमल प्यार की भावना लेकर थिरकती रहती है। और भैरवी की सरस देह पर आभूषण और श्रृंगार बस ऐसे ही लग रहे थे। यौवन का भार था कि कटाक्षों का, कि संपूर्ण देह किसी थिरकन को मूल ध्वनि से सुनती जा रही थी। यह तो पता नहीं कितनी ही देर तक मूक बन निहारता रह जाता कि किस अज्ञात वस्तु से निसरत हो रही है यह मासल स्वर लहरी, कि अचानक मेरी मोह निद्रा उसी मादक स्वर से टूटी जिसे सुन मैं एक शराबी की तरह मस्त हो गया था। कांच की कोमल चूड़ियों की रुंझुन से भी अधिक खनकता हुआ स्वर सहसा मेरे कानों में आकर टकराया और मेरे भीतर के तारों को दूर तक झुंझुरत कर गया। कोहनी तक अनेक रंगों की चूड़ियां और चांदी के नक्काशीदार कड़ों से भरा हुआ हाथ अपनी कोमल उंगलियों को इस तरह से लोच देकर पड़ा था जो नृत्य की मुद्रा लेकर आया हो। मैंने चौंक कर सिर उठाया तो पाया कोई दिल चुरा लेने वाला सौंदर्य अपनी पूरी मादकता के साथ मेरे सामने खड़ा है। वह आंखें सौंदर्य के नशे से दबी दबी थीं, अथवा बिना अवरोध उफनते यौवन के बोझ से, यह तो पता नहीं, किंतु नेत्रों के संकुचन की कमी को दो रक्त सिक्त होंठ अध खुले पूरा करने को बेचैन थे, जिनके खिले हुए सांवले रंग में आ मिली गुलाबी छटा उन्हें किसी मदिरा से कम मादक नहीं बनाने के लिए उतावली हो जा रही थी। ज्यों कोई मदिरा अपनी सहस लालिमा में श्यामलता भी घोल बैठी हो। जो वाणी ऐसे अधरों का स्पर्श लेकर आई हो, फिर उसमें भी वह मादकता होती ही क्यों ना। बात यह है कि मैं तंत्र भैरवी को पाकर बेतरह बेचैन था। मैं उसके समीप रहकर अधिक से अधिक पाना चाहता था। आज एक बार फिर मुझे अवसर मिल गया। मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। तंत्र भैरवी के सामने आते ही मैंने अपना प्रश्न, यह तांत्रिक बिंदु क्या है और उसकी साधना कैसे संभव है, रख दिया। तंत्र भैरवी पहले तो मुस्कुराई, फिर अपने घने केश राशि पर हाथ फिराते हुए गंभीर स्वर में बोली, बिंदु साधना के मुख्य 4 चरण हैं। बिंदु प्रतिष्ठा, बिंदु शोधन, बिंदु क्षोभ और बिंदु ऊर्ध्वगमन। साधारण साधक का बिंदु मलिन होता है, अतः प्रकृति के नियमानुसार संभोग काल में वह क्षुब्ध होकर अधोगति को प्राप्त होता है। इसी का नाम च्युति है। इसका पहला परिणाम है कामत सृष्टि और तदनंतर मृत्यु। मानव का एक चित्त अति रहस्यमय सूक्ष्म बिंदु है जो चेतन शक्ति से भरा पड़ा है। यह शक्ति मानव शरीर में यूं तो अनेक रूपों में क्रियाशील है, लेकिन उसका मुख्य रूप है मानसिक शक्ति। अतः उसी मानसिक शक्ति का क्रियात्मक रूप काम शक्ति है। मानसिक शक्ति के मूल में मन है। मन का सहज धर्म है कल्पना और सृष्टि करना, मगर वह तभी सृष्टि कर सकता है जब उसका संबंध किसी अन्य बाहरी चेतन व अचेतन वस्तु से होता है। मन और पदार्थ के सहज अस्तित्व से जो इच्छा होती है वही काम है। काम किसी भी वस्तु या पदार्थ का हो सकता है। धन का काम, यश का काम, पुत्री या स्त्री का काम। काम शब्द से 2 अथवा 2 से अधिक का बोध होता है। विषय के साथ विषयों का भी बोध वासनाओं के मूल में काम है, और काम के मूल में आकर्षण, और यह आकर्षण मैथुन जन्य है। आकर्षण स्त्री पुरुष में संयुक्त होता है, अतः आदि शक्ति का काम अर्थात सहचर की कामना है। वह सहचर स्त्री या पुरुष होता है, धन आदि भी हो सकते हैं। साधक आनंद के लिए ही सब कुछ करता है। आनंद ही सभी कार्यों की प्राण है। आनंद ही सभी कार्यों को चलाने वाली प्रेरणा है। इसी के ऊपर वृद्धि नामक शब्द निर्भर करता है। इसका अनुभव मैथुन में होता है। मैथुन आनंद सांसारिक जीवन की पराकाष्ठा का आनंद है। डॉक्टर फ्राइड के अनुसार सभी प्रकार के आनंद मैथुन आनंद के ही रूपांतर हैं। यह नश्वर संसार वासना है। तंत्र का मत है विश्व वासना की मूर्ति स्त्री है।
तांत्रिक संस्कृति में और तांत्रिक साधना की दृष्टि में आदिशक्ति का आदि विकास मैथुन विषयक ही है। यही विश्व वासना है। जिस वेग से काम अपने को अन्य मार्गों में अभिव्यक्त करता है वही लोकार्षणा है। इस संसार के प्राणियों का संबंध मैथुन संबंध ही है। समस्त नियम, वैषयिक प्रीति आदि जिनमें संबंध है सब काम में प्रधान है। सभी प्रकार का संबंध आकर्षणात्मक, कामात्मक और मैथुनात्मक है। रौद्रात्मकता, विसर्गात्मकता, रसात्मकता प्रवृत्ति पुरुष की है। शांत्यात्मक, आनंदात्मक व सहनशीलात्मक प्रवृत्ति स्त्री की है। देने वाला है पुरुष और लेने वाली है स्त्री। यही नियम शाश्वत है। अनुकूल परिस्थिति में, संभोग में, अन्य परिस्थितियों में, मानसिक एवं शारीरिक संभोग में ही वही शक्ति प्रकट होती है। प्रवृत्ति ही काम है और आदि शक्ति कामेश्वरी। निवृत्ति भी काम है और कामेश्वर है। कामेश्वर कामेश्वरी यही है शिव शक्ति। संपूर्ण विश्व में निवृत्त अपने को प्रवृत्ति के मार्ग से स्थापित करना चाहती है। इसके द्वारा भेद का चरण केवल अभेद सिद्धि के लिए होता है। यही महामाया है। यही अज्ञान और अविद्या है। इसी में सभी जीव घूम रहे हैं। मिथुन के नाश के लिए अगर कोई साधन है तो वह मिथुन ही है। द्वंद्व के मार्ग से हमें अद्वितीय की ओर ले चलना पड़ेगा। भूमि पर गिरने पर उस भूमि के सहारे ही उसका त्याग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मेरी इसी विवेचना से स्पष्ट विदित होता है कि काम, अविद्या, आकर्षण सभी वासनाओं के मूल में है। इसी से काम को आदि देव की संज्ञा मिली। सारे विश्व के मूल में कामेश्वर कामेश्वरी यानी शिव शक्ति संबंध ही है। यह कहकर तंत्र भैरवी गंभीर हो गई। वैसे भी मैं आयु के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां तक पहुंचकर मन में प्रेम की वह भाव भूमि समाप्त हो जाती है, जो कि प्रायः 16 से 30 वर्ष के मध्य में होती है। यूं भी ना तो मुझे कभी छिछोरेपन में आस्था थी और ना ही प्रथम दृष्टि के प्रेम में। मैं विवाहित था, घर में पत्नी थी, सामान्य रूप से सुख संतोष भी था। फिर पता नहीं क्यों मेरा मन सहसा हिंसा विचलित हो गया। एक ओर मैं रह रहकर अपने आप को धिक्कारता था कि इस आयु में, ऐसी सामाजिक स्थिति में ऐसा चिंतन उचित नहीं, लेकिन मन में था जो सभी बंधनों को नकार कर फिर वही तंत्र मार्ग में आ जाता था। भैरवी द्वारा जो ज्ञान मुझे दिया जा रहा था अपूर्व था, अनूठा था, अब तक अप्रकाशित था। भैरवी के स्वर एक बार फिर वातावरण में गूंजने लगे। आदि वासना निसंदेह तंत्र मंत्र में वही है जो माध्यात्मिक रूप में पुरुष प्रकृति के आकर्षण से प्रकट होता है, अथवा शारीरिक रूप में जो स्त्री पुरुष के संभोग में परिणत होता है। भूत भविष्य वर्तमान सभी काम में प्रवृत्ति रखते हैं। यह काम अस्तित्व का काम नहीं है। यह स्त्री पुरुष संबंधात्मक है। सारा जगत शैव शक्ति का जगत है। विश्व स्त्री और पुरुष से उत्पन्न हुआ है। पुरुष परमेश्वर है और प्रकृति परमेश्वरी। इन दोनों का मैथुनात्मक संबंध ही मूल वासना है, वही आकर्षण अथवा काम है। बिंदु साधना का आकार भी काम है, वह काम जो स्त्री पुरुष के संभोग में प्रकट होता है। काम का आश्रय बिंदु अथवा शुक्र है। शुक्र के आश्रय से बिंदु साधना का पहला लक्ष्य है जीवात्म भाव का मन के द्वारा सीधी आत्मानुभूति। आगे के तथ्य को हृदयतम करने के लिए शुक्र के विषय में समझ लेना परम आवश्यक है। शुक्र बिंदु के 84 अंश में 1,00,000 योनियों का संस्कार विद्यमान रहता है, जिनको अनाव मल कहते हैं। वैदिक भाषा में सह कहते हैं। वैदिक विज्ञान अनुसार 84 अंशों में 56 अंश पूर्व पुरुषों से प्राप्त होते हैं, 28 अंश अन्नादि से निर्मित होते हैं। तथोक्त 56 अंशों में 21 अंश पिता के, 15 पितामह के, 10 प्रपितामह के, 6 उनके पिता के, दादा 3 उनके पिता के, 1 अंश भी उनके पिता के यानी 6वें पुरुष के होते हैं। इन 34 अंशों में से यह भी संतानोत्पत्ति के लिए 56 अंशों का शुक्र करता है, जिसमें 21 अंश अपने उपजाति 28 अंशों में से जाएंगे। उनमें भी 15 अंश इस अपने पिता के होंगे, 10 अंश दादा के, 6 अंश परदादा के, 3 अंश अपने से पूर्व पंचम पुरुष के होंगे।
अपने से पूर्व छठवें पुरुष का जो एक भाग अंश इस व्यक्ति में था वह प्रति सूक्ष्म होने के कारण इसकी संतान में नहीं आएगा और यही क्रम आगे चलेगा। शुक्र बिंदु का जो सूक्ष्म अंश है वह मानव के व्यक्तित्व का आधार है। वह मौलिक अंश है। इसमें मानव के मौलिक संस्कार, कर्मफल, विवेक, बुद्धि, अहंकार आदि बीज के रूप में विद्यमान रहते हैं। मृत्युपरांत इसी अंश के अनुसार एवं आधार पर प्राणमय सूक्ष्म शरीर का तदांतर मनोमय शरीर और वासनामय शरीर का होता है। कालांतर में स्थूल शरीर की भी प्राप्ति होती है। इस मुख्य शुक्रांश का नाम है पराकला। वैदिक भाषा में इसी को शुक्रधरा कला भी कहते हैं। इसी अंश को शुक्र ब्रह्म संतापन कहा गया है। यह शुक्र बिंदु सनातन ब्रह्म रूप है। ब्रह्म स्वरूप यही शुक्रांश बिंदु तंत्र साधना का आधार है। जिस प्रकार पुरुष में शुक्र के 84 अंश होते हैं, उसी प्रकार स्त्री के रजो बिंदु के 16 अंश होते हैं, जिन्हें षोडश कला की संज्ञा दी गई है। इन 16 अंशों में 4 अंश परदादी के, 8 अंश दादी के और 3 अंश माता के और 1 अंश स्त्री के स्वयं के होते हैं। इस प्रकार जोड़ने पर कुल 15 अंश होते हैं। यह अंश अथवा 15 कला चंद्रमा की 15 कलाओं से संबंधित है। अंतिम 16वीं कला को परमा कला कहते हैं। इसी को अमावस्या भी कहते हैं। चौथी कला का संबंध चतुर्थ तिथि से और 8वीं कला का संबंध अष्टम विधि से समझना चाहिए। आप स्वयं देखें, तांत्रिक साधना आदि में 4 और 8 तिथि का काफी महत्व है। इसलिए है अमावस्या पूर्ण कला है। यही परामा कला या परामा शक्ति महामाया है। इसी में नारी का नारित्व अथवा स्त्री का स्त्रीत्व विद्यमान है। दूसरे शब्दों में इसी को मूल शक्ति भी कहते हैं। इसी प्रकार पुरुष का जो परा कला अथवा शुक्र धरा कला है वह पुरुष तत्व है, जिसे शिव तत्व की संज्ञा दी गई है। पुरुष या पौरुष इसी में निहित है। इसी की सिद्धि पुरुषार्थ है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में प्रकट होती है। स्त्री तत्वमय परमा कला और पुरुष तत्वमय परा कला शक्ति तत्व का संबंध की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है, जिसे अचेतन कहते हैं। इसी प्रकार प्राण की सूक्ष्म अवस्था धनजन्य से है। संभोग काल में जिस क्षण स्त्री पुरुष के अचेतन मन और धनंजय प्राण का संयोग होता है, उसी अवस्था में पराकला और परमा कला एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। यही सनातन आकर्षण है जो आदि काम के रूप में शिव शक्ति युक्त होने पर प्रकट होता है और इसी अवस्था में स्त्री गर्भ धारण करती है। अगर परमा कला में आकर्षण अधिक होता है तो कन्या, और अगर परा कला में अधिक होता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। यही गर्भ रहस्य है। इतना कहकर तंत्र भैरवी फिर से मुस्कुरा उठी। ज्योतिष के अनुसार स्त्री पुरुष की परा और परमा कला के आकर्षण का संबंध ग्रह ऊर्जा से है। गर्भ धारण के क्षण अगर स्त्री के गोचर में कोई उच्च ग्रह है तो उसकी ऊर्जा परमा कला में पुरुष की परा कला से अधिक आकर्षण उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार अगर पुरुष गोचर में कोई उच्च ग्रह है तो उसकी ऊर्जा परा कला परमा कला से अधिक आकर्षण उत्पन्न करेगी। इसके विपरीत अगर दोनों के ग्रह समान रूप से उच्च हैं तो दोनों का आकर्षण भी समान होगा। ऐसी स्थिति में जो गर्भ धारण होगा तो गर्भपात हो जाएगा, या फिर जो संतान होगी वह नपुंसक होगी। इसीलिए ही ज्योतिष में गर्भधान के मुहूर्त की व्यवस्था है। इसी विषय में फिर कभी अलग से चर्चा करूंगी। भैरवी ने मुझे आश्वस्त किया। मैंने जिन 84 अंशों का उल्लेख किया है उनके प्राण कर्म को श्राद्ध भूमि में सापिंड सप्त पौरुषम कहते हैं। उन आणव मलों के क्रमिक प्राण प्रतिष्ठा होने पर ही अनुभव अथवा आत्म साक्षात्कार आदि संपन्न होते हैं। आणव आवश्यक है और इस आवश्यकता की पूर्ति करना भी बिंदु का साधन लक्ष्य है। 84 से 83 अंशों में आणव मल रहते हैं, अंतिम 84वें अंश में नहीं। इसमें आणव मन के स्थान पर मूल तत्व अथवा स्त्री या पुरुष तत्व रहता है। बिंदु इसी को कहते हैं। स्त्री के बिंदु को रक्त बिंदु और पुरुष के बिंदु को श्वेत बिंदु नाम दिया है। रक्त बिंदु शक्ति है और श्वेत बिंदु शिव है। तांत्रिक दृष्टिकोण से बिंदु साधना के मूल से यह दोनों बिंदु ही हैं। इनकी चर्चा अब मैं करूंगी। शुक्र बिंदु ब्रह्म का और रजो बिंदु माया का प्रतीक है। स्त्री ब्रह्म माया का पर्याय पुरुष प्रकृति और शिव शक्ति है। जैसे कि पहले बतला चुकी हूँ,
इन दोनों बिंदुओं का मिलन सूक्ष्म मन और सूक्ष्म प्राण के धरातल पर होता है। सूक्ष्म प्राण धनंजय है और सूक्ष्म मन अचेतन, और सूक्ष्म शुक्र बिंदु पराकला तथा सूक्ष्म रजो बिंदु परमाकला है। तंत्रोक्त धरातल पर मिलन के समय जो आनंद की अनुभूति होती है वह समान रूप से स्त्री पुरुष दोनों को प्राप्त होती है। यही अनुभूति घनीभूत होकर गर्भ की सृष्टि करती है, अतः इसी अनुभूति को ब्रह्मानंद कहा गया है। यह अनुभूति अचेतन मन में होती है, इसलिए संभोग की इस अनुभूति को चरम पराकाष्ठा की अनुभूति कहते हैं। भौतिक जितने आनंद हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ चरम आनंद है। अव्यय पुरुष अर्थात शिव की 5 कलाओं के नाम आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक हैं। अतः तंत्रोक्त आनंद शिव की पहली कला है। यही सामरस्यानंदाभूति है। इसके अतिरिक्त संभोग माल की आनंदानुभूति के 3 मुख्य प्रकार हैं: चुंबन, मर्दन, स्तन मर्दन, आलिंगन, नखछेदन आदि से उत्पन्न आनंदानुभूति, संभोग काल में उत्पन्न आनंदानुभूति, तीसरे काल में उत्पन्न आनंदानुभूति, दीर्घकालीन संभोग के पश्चात वीर्यपात की आनंदानुभूति। प्रथम अनुभूति में रोमांच व तृप्ति का अनुभव होता है, किंतु दूसरे में मानसिक व शारीरिक निर्बलता के कारण अतृप्ति और मानसिक क्लेश का अनुभव होता है। उपर्युक्त तीनों प्रकार की अनुभूतियां प्राणजन्य, उसके बाद शुक्रजन्य हैं। प्रकृति संभोग के अंतर्गत भौतिक स्तर की संभोग आनंदानुभूति का ही तंत्र में पशुभाव कहा गया है। प्रथम सामरस्यानंदानुभूति के अतिरिक्त संभोगजन्य जो भी अनुभूतियां हैं वे स्त्री पुरुष में अलग अलग और अपने ढंग से हुआ करती हैं। मन का संबंध न होने के कारण वह घनीभूत नहीं हो पाती, फलस्वरूप उनसे सृष्टि नहीं होती। भौतिक स्तर पर प्रकृति संभोग में विजय प्राप्त करने के पश्चात ही व्यक्ति क्रमशः तांत्रिक स्तर, यौगिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर पर बिंदु साधना का आनंद प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं। तंत्र साधना का उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति है, अशरीरी हो जाना। इसके 2 मार्ग हैं, भौतिक और परालौकिक मार्ग। सिद्धावस्था इसी के अंतर्गत है। इच्छा मात्र से सृष्टि करना, पंजीकरण विद्या भी यही है। कर्मों से करें तो सिद्धावस्था है, शक्ति से करें तो पूर्ण विज्ञान। निर्वाण, शरीर, मोक्ष अथवा मुक्ति प्राप्त करना, यह तांत्रिकों का सामान्य भाव और शाक्तों का शिव तत्व भाव है। भोग साधना 7 शरीरों के स्तर की होती है। प्रथम संभोग भौतिक शरीर का भौतिक शरीर से होता है, जहां स्त्री और पुरुष को बीच में से हटा दो। पुरुष में वायु तत्व और स्त्री में अग्नि तत्व प्रधान होता है। वास्तव में यह दोनों तत्व प्रधान होते हैं। स्त्रियों में जब कामोनांद होता है तो उन्हें गर्मी लगती है, उनका श्वास गर्म होता है, यही तो वासना है। इन वायु तत्व और अग्नि तत्व का स्पर्श होते ही वीर्य तुरंत स्खलित हो जाता है। मन वायु तत्व प्रधान और वीर्य अग्नि तत्व प्रधान है। स्त्री का रज वायु तत्व प्रधान है। 22 वर्ष की आयु से 41 वर्ष की आयु तक स्त्री का रज अग्नि तत्व प्रधान रहता है। स्त्री का काम उस समय क्षीण नहीं होता। स्त्री का अग्नि तत्व बढ़ता ही जाता है। पुरुष में 16 वर्ष की आयु तक वायु तत्व प्रधान होता है। पुरुष का वायु तत्व क्षीण हो जाता है।